हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की बम्पर वैकेंसी आई हुई है। जहां दोस्तों 10,000 पद हैं और काफी शानदार मौका आपके पास है। और इस मौके को देखते हुए आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि एमटीएस का काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है और प्रमोशन कितने साल में हो सकता है, क्या क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं। दोस्तों, तो इन सबको विस्तार से यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, अगर आप मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड कोर्स हमारा 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्पेशल एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, डीआरडीओ एमटीएस के लिए हमने लॉन्च किया है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12 फरवरी से पहले अपनी फीस 9468164742 पर फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करें और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें इसी नंबर पे सेंड कर दें। दोस्तों, इस बैच की जो डेमो क्लासेस हैं आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, तो बिना देर किए हुए आज इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 5 महीने का टाइम है, एक काफी सुफिशिएंट टाइम है इस बेहतरीन एग्जाम को क्रैक करने का। दोस्तों, ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिना देर किए हुए आज ही इस बैच में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, यानी कौन सा डिपार्टमेंट आपको कब मिलता है। दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे स्टेट का प्रेफरेंस भरवाया जाता है, यानी आपको या तो टॉप 3 स्टेट आपको वहां पे भरने पड़ते हैं, या फिर एक ऑप्शन आता है कि कोई भी स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग दे दी जा सकती है। तो वहां पे आपने अगर मान लीजिए 3 स्टेट प्रेफरेंस में दिए हैं और आपके अगर अच्छे मार्क आ रहे हैं तो आपको जो पहले प्रेफरेंस वाला स्टेट है वो आपको दे दिया जाता है। दोस्तों, वहीं अगर आपने भरा है कि कोई भी स्टेट, तो वहां पे आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में आप मार्क्स लेके आएंगे, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्टेट है वो अलॉट किया जाता है। दोस्तों, ठीक है, अब जैसे ही आपको स्टेट अलॉट किया जाता है, उस स्टेट के बाद वहां पे उस स्टेट में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग दी जाती है। दोस्तों, एमटीएस में दोस्तों 2 प्रकार के पद होते हैं, एक होता है ग्रुप सी और एक होता है ग्रुप डी। ग्रुप डी में जनरली दोस्तों चपड़ासी, माड़ी, बार्बर ये पोस्ट आती हैं, जबकि ग्रुप सी में थोड़ा सा इनसे अलग काम होता है, ऑफिशियल, जिसको ऑफिस बॉय आप कह सकते हो। इस प्रकार का काम ग्रुप सी वाले कैंडिडेट से करवाया जाता है। दोस्तों, ठीक है, ग्रुप सी की बात करें दोस्तों तो जैसे इनकम टैक्स है, कस्टम विभाग है, एक्साइज विभाग है, इस प्रकार के विभाग आते हैं, जबकि अदर जो डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे ग्रुप डी में आते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि इसमें काम क्या करना होता है। एमटीएस के एक पर्सन को, कैंडिडेट अगर कोई सिलेक्शन लेता है तो काम क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑफिस का जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसका काम करने का जो जिम्मा है, मेंटेनेंस का जो जिम्मा है, एमटीएस के कंधों पर ही रहता है। दोस्तों, विभाग में कोई ऑफिस में कोई फाइल है, मेंटेनेंस करना, कोई रिकॉर्ड है उसको कैप्ट रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको वहां पे कुर्सी और टेबल भी साफ करनी होती है। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर आने वाला है तो उसके आने से पहले जो ऑफिस का मेंटेनेंस और साफ सफाई है, ये काम करने का काम भी एमटीएस कैंडिडेट को ही दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करना, किसी को फैक्स भेजना या किसी का फैक्स रिसीव करने का काम भी एमटीएस कैंडिडेट ही करता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों डाक ड्यूटी और ड्राइवरी का काम भी एमटीएस से ही करवाया जाता है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट अगर कोई डाक जानी है या आनी है तो यह काम भी एमटीएस कैंडिडेट ही करता है। और जाहिर सी बात है, डाक ड्यूटी में ड्राइविंग भी आपको करनी पड़ सकती है, तो ड्राइविंग का काम भी एमटीएस पर्सन ही करता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहां पे वार्ड ड्यूटी और वॉच ड्यूटी भी आपसे करवाई जा सकती है। जी हां दोस्तों, वार्ड ड्यूटी और वॉच ड्यूटी का मतलब क्या है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें रात को ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी मैसेज, फैक्स या कॉल आ सकता है, तो कॉल, फैक्स और मैसेज को रिसीव करने के लिए रात को जो ड्यूटी लगाई जाती है वो एक एमटीएस पर्सन की ही लगाई जाती है। दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऑफिस होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी घास, जो ग्राउंड होता है, लॉन होता है, और जो घास होती है उसका मेंटेनेंस करने का काम भी एमटीएस कैंडिडेट से करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नॉन क्लरिकल जितने भी काम हैं सारे के सारे एमटीएस के द्वारा ही करवाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपके पास कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी है, मान लीजिए आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है या कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास है, तो उस
नॉलेज के अकॉर्डिंग भी आपसे काम करवाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रिकल से और ऑफिस में कभी बिजली चली जाती है तो आपसे वो काम भी लिया जा सकता है। कंप्यूटर का कोई काम है आपको आता है तो वो भी आपसे लिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपसे सफाई करवाई जाएगी। मल्टीटास्किंग का मतलब है बहुत सारे काम आपको अलग अलग करवाए जा सकते हैं। यानी जैसा आपके अपर ऑफिसर आपको आदेश देंगे काम करने का, वो काम आपको पूरी ईमानदारी से करना होता है दोस्तों, ठीक है। यानी एक प्रकार से ऑफिस का पूरा मेंटेनेंस, देखरेख, फाइल्स का ट्रांसफर, ये सारी चीजें एमटीएस पर्सन के द्वारा ही की जाती हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी। तो सैलरी की बात करें दोस्तों तो जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप ग्रुप डे में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 18 से 20,000 होती है दोस्तों, 2400 ग्रेड पे के साथ। वहीं अगर आप ग्रुप सी में ज्वाइन करते हैं तो शुरुआती सैलरी आपकी 20 से 22,000 रुपए होती है, जिसमें 2800 ग्रेड पे आपको दिया जाता है दोस्तों। वहीं साल दर साल दोस्तों इनमें इंक्रीमेंट लगता रहता है और 5 से 7 साल के बाद जहां ग्रुप डी की सैलरी 25 से 28,000 होती है, वहीं ग्रुप सी की सैलरी 28 से 32,000 पहुंच जाती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमोशन की दोस्तों। तो प्रमोशन ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों में ही बहुत कम है दोस्तों, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी लगी है दोस्तों। मान लीजिए ग्रुप डी आपने ज्वाइन किया है तो ग्रुप डी में एक माली है, वो कहां तक प्रमोशन ले सकता है, आप खुद सोचिए। एक चपड़ासी वो कहां तक प्रमोशन ले सकता है। प्रमोशन का मतलब यहां पे दोस्तों सीधा सीधा सैलरी से होता है, ठीक है। क्योंकि माड़ी है, शुरुआत में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे घास भी कटवाई जाएगी, पेड़ भी कटवाई जाएंगे, उनकी कलाकारी, जो पेड़ों की कलाकारी होती है, वो सारे के सारे काम आपको करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी नौकरी होती जाती है, साल दर साल आपसे काम है वो कम लिया जाता है। 5 से 7 साल 10 साल जब आपकी नौकरी हो जाती है तो आपको घास नहीं काटनी पड़ेगी, बस जो आपके जूनियर हैं उनसे आपको काम करवाना पड़ता है दोस्तों। यानी एक प्रकार से वर्कलोड है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, सैलरी है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। प्रमोशन का मतलब यही होता है एमटीएस में दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रुप सी ज्वाइन करते हैं एमटीएस में तो आपको प्रमोशन तो वहां भी 7 से 10 साल में होता है, लेकिन वहां पे एक मौका मिलता है आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का। जी हां दोस्तों, 3 साल की जब आपकी रेगुलर सर्विस जाती है उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम को पास कर लिया तो आपको एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क पर अपॉइंट कर दिया जाता है दोस्तों। वहीं अगर आपकी नौकरी 5 से 7 साल हो जाती है एलडीसी के पद पर रहते हुए, तो उसके बाद आपको यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क पर आपको प्रमोट किया जा सकता है दोस्तों। और जैसे जैसे आपका पद बढ़ेगा तो सैलरी भी आपकी ऑटोमेटिक, जहां शुरुआती एमटीएस में आपकी सैलरी 22 से 24,000 रुपए थी, वहीं यूडीसी तक पहुंचते पहुंचते आपकी सैलरी 38 से 40,000 रुपए यहां पे हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो क्या क्या मिलती हैं। तो दोस्तों फैसिलिटीज एमटीएस में ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन अगर आपकी ड्यूटी किसी ऐसे डिपार्टमेंट में, जैसे ग्रुप सी डिपार्टमेंट होते हैं, कस्टम विभाग है, एक्साइज विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो यहां पे क्या होता है कि एमटीएस के पर्सन को रूम भी अलॉट किया जाता है, जिसे हम क्वार्टर कहते हैं जनरल भाषा में, ठीक है दोस्तों। अगर क्वार्टर आपको नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो आपको क्वार्टर का पैसा, जो रेंट का पैसा है, वो सरकार ही वहन करती है या वो डिपार्टमेंट वहन करता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने ग्रुप डी से ज्वाइन की है तो वहां पे इस प्रकार की फैसिलिटी कहीं कहीं मिल सकती है, कहीं कहीं नहीं है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कहां पे हुई, किस एरिया में आप ड्यूटी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑफिस आपको अलॉट हुआ है, उस अलॉटेशन पे आपका डिपेंड करता है कि क्या क्या फैसिलिटी यहां पे मिलती है दोस्तों। इसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी, वो सारी चीजें आपकी नॉर्मल है, जैसे हर डिपार्टमेंट में मिलती हैं। वो सारी की सारी सैलरी यहाँ पे आपको, जो भी फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। तो दोस्तों एक तो मैंने बताया डिपार्टमेंट एग्जाम देकर आप यूडीसी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, ये जो जॉब है उन बच्चों के लिए परफेक्ट है जो आईएएस, पीसीएस या एसएससी, सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं और अभी वो एक सरकारी नौकरी चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीपीओ या किसी और बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपके लिए परफेक्ट जॉब है। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, एक फाइनेंशियल बैक भी आपको देती है, जो कि बड़े लेवल की तैयारी के लिए काफी आवश्यक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो एमटीएस का वर्कलोड है
बहुत ही कम होता है दोस्तों। और जैसे जैसे आपकी सर्विस आगे बढ़ती चली जाएगी, वर्कलोड बिल्कुल कम होता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप शुरुआत में भी ज्वाइन करते हैं तो इतना ज्यादा काम नहीं होता कि पूरे दिन ही आपको फाइल ट्रांसफर करनी होती है, ठीक है। तो यहां पे आपको सुफिशिएंट टाइम मिल सकता है आगे की तैयारी करने का, और बहुत ही बेहतरीन ये जॉब मानी जाती है दोस्तों उस हिसाब से, ठीक है। और 10,000 वैकेंसियां हैं, टाइम भी आपके पास 5 महीने का है। 5 महीने बढ़िया तरीके से तैयारी अगर आप करते हैं तो इस एग्जाम को आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, और सरकारी नौकरी का जो आपका और आपके माँ बाप का जो सपना है उसको 100% आप पूरा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी इस जॉब को पाना चाहते हैं और मैथ और रीजनिंग अगर कमजोरी है तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट है दोस्तों। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको दिए गए नंबर पे फोन पे या गूगल पे से फीस को सबमिट करना है, और फीस का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। धन्यवाद।